जापान के यामानाशी प्रांत में एक जंगल है आओकीघारा। दूर से देखने पर वह एक आम सा जंगल लगता है, पर जैसे ही अंदर कदम रखो पेड़ों की घनघोर दीवारें बाहर की दुनिया से हर आवाज काट देती है। वहां की खामोशी सिर्फ सुनाई नहीं देती, वह महसूस होती है। ऐसा लगता है मानो जंगल की हवा खुद आपकी धड़कनों को सुन रही हो। इसी खामोशी के बीच एक कहानी जन्मी, एक ऐसी कहानी जिसे आज भी धीरे बोलते हुए लोग कांप जाते हैं। राहुल भारत से आया एक ट्रैवल फोटोग्राफर जापान की रहस्यमयी जगहों को कैप्चर कर रहा था। उसकी टीम ने उसे कई बार चेताया कि आओकीघारा का जंगल अलग है, यहाँ जीपीएस काम नहीं करता, रास्ते अचानक बदल जाते हैं और पेड़ों के बीच ऐसी आवाजें घूमती हैं जिन्हें इंसान न तो पैदा कर सकता है और न समझ सकता है। पर राहुल के भीतर का खोजी मन मानने वाला नहीं था। जंगल की पहली सीढ़ी पर कदम रखते ही उसे लगा कि आसपास की हवा अचानक भारी हो गई है, मानो किसी ने उसकी गर्दन पर ठंडा हाथ रख दिया हो। पत्तियां सरसराईं, लेकिन वो आवाज सामान्य नहीं थी, उसमें एक अजीब पहचान थी, जैसे जंगल उसे पहले से जानता हो। पेड़ों के बीच लाल रस्सियां दिखाई दी, पतली घिसी हुई, पेड़ों के तनों से बहुत कसकर बंधी हुई। स्थानीय लोग कहते हैं ये रस्सियां लोग वापस लौटने की उम्मीद में बांधते हैं, पर ज्यादातर लोग लौटते ही नहीं। राहुल ने एक रस्सी पकड़कर आगे कदम बढ़ाया। वह रस्सी कुछ दूर तक जाती रही, फिर अचानक छर्रर रस्सी बीच से ऐसे टूटी जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उसे झटके से खींचकर काट दिया हो। उसके फोन का सिग्नल गायब, जीपीएस बंद और उसकी गर्दन पर एक ठंडी सांस सी महसूस हुई। उसने झटके से पीछे देखा, कोई नहीं था, पर उसके कैमरे की स्क्रीन में पीछे एक काली धुंधली आकृति खड़ी थी। दिल तेजी से धड़कने लगा। राहुल दौड़ने लगा, लेकिन हर पेड़ एक जैसा दिख रहा था। दाएं बाएं मुड़ो तो भी वही, एक सा अंधेरा, एक सी खामोशी, एक सी गंध। और तभी आवाज आई, कितना दूर भागोगे? वो आवाज इंसानी नहीं थी, सूखी, टूटी हुई और बेहद शांत। इतनी शांत कि उसमें डर की कोई कोशिश नहीं, बस एक सच्चाई सी थी। राहुल एक खुली जगह में जा पहुंचा, जहां पुराने लकड़ी के ताबूत जैसी संरचनाएं पड़ी थीं। उनमें से एक खुला था और अंदर गहरी ताजी खरोंचें, ऐसी खरोंचें जैसे कोई अभी अभी बाहर निकला हो। पेड़ों की लकीरों के बीच से वही आकृति उभरी, लंबी, काली, झुकी हुई। उसका चेहरा बिना आंखों का था, गहरे, खाली गहवर जैसे अंतहीन खड्डे। वो धीमी चाल से उसकी तरफ बढ़ रही थी, पर उसके कदमों की आवाज से ज्यादा डरावना था उसका आना, मानो हवा भी उसके रास्ते से हटती जा रही हो। राहुल ने हाथ कांपते हुए कैमरा उठाया। स्क्रीन पर कोई काली आकृति नहीं, बल्कि एक सफेद चेहरा, बेहद नजदीक, सीधा, कैमरे में झांकता हुआ। और अगले ही पल स्क्रीन ब्लैक। आकृति उसके सामने आकर रुकी, सिर थोड़ा टेढ़ा किया, जैसे इंसान को सूंघ रही हो। फिर बेहद धीमी आवाज, इतनी धीमी कि लग रहा था आवाज उसके कान में नहीं, उसके दिमाग के भीतर बोल रही है, जंगल तुम्हें चुन चुका है। राहुल चीखने ही वाला था कि उसके पैरों के नीचे की मिट्टी नरम होने लगी। वो धंसने लगा, जड़ों ने उसके टखनों को पकड़ लिया। उसके हाथों को पेड़ों की उभरी हुई जड़ों ने लपेटना शुरू किया, मानो जंगल उसे खींचकर अपने भीतर समा रहा हो। पेड़ों के पीछे और भी आकृतियां उभर आईं, काली, सूखी, चेहरे बिना, और सब एक साथ फुसफुसाई, अब तुम भी हमारे जैसे खोए हुए हो। अगली सुबह बचाव दल को जंगल के बीच सिर्फ एक कैमरा मिला, आखिरी सुराग। कैमरे की रिकॉर्डिंग में राहुल कहीं नहीं था, लेकिन पेड़ों के पीछे सैकड़ों सफेद आंखें एक साथ कैमरे को घूर रही थीं। राहुल आज तक नहीं मिला, और लोग कहते हैं अगर कोई रात में आओकीघारा जाए तो हवा में एक आवाज तैरती है, कृपया मुझे घर ले चलो।